हम जिस दुनिया में रहते हैं बहुत खूबसूरत दुनिया है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव, काइंड, जेनरस किस्म के लोग हैं और कुछ किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो नेगेटिव होते हैं, जेलस होते हैं, कंपैरिजन करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे एक बुरा असर, एक बुरी याददाश्त छोड़ के जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं अपने इस चैनल से कोशिश करती हूं कि जो मैंने एज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, एज अ लाइफस्टाइल कोच, एज अ मेंटर, एज अ थेरेपिस्ट सीखा है, उसको मैं शेयर करूं तो शायद कहीं पे किसी को उसका बेनिफिट मिले या उसको उस टॉपिक से फ़ायदा मिले। आज मैं उस टॉपिक को छेड़ना चाहती हूँ जिसका हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है और वो टॉपिक ये है नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील करें। इससे पहले कि मैं वो कुछ टिप्स दूं कि हमें नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नेगेटिव लोग हैं। तो उसकी बहुत सिंपल सी 3-4 ट्रेट्स होते हैं जिनको मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक नेगेटिव इंसान वो इंसान होता है जिसको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। वो एक बच्चा जो खिलखिला के हंस रहा है, उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल सकता है। उसको आप एक 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे और बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे या एक ढाबे, जो बेस्ट ढाबे का खाना खिलाएंगे, उसमें भी वो कोई नुक्स निकाल सकता है। उसको आप एक बहुत ही उम्दा कप ऑफ चाय बना के पिलाएंगे, मतलब बड़ी अच्छी मसाला चाय आपने उसको बना के पिलाई है, वो उसमें भी नुक्स निकाल सकता है। वो ऐसा इंसान होता है जो किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हर इंसान में मीन मेख निकाल सकता है। वो खुद तो खुश रहता ही नहीं है, दुखी होता है, आडंबर कर सकता है खुश रहने का, लेकिन वो इस बात पे बहुत दृढ़ निश्चय होता है कि आपकी ज़िंदगी को भी खुश ना रहने की कोशिश करता है। आपको नेगेटिव बातें सुना के, आपको दुनिया जहान की नेगेटिव न्यूज़ बता के वो आपका पीस ऑफ माइंड छीनने की पूरी क्षमता रखता है। आई एम श्योर हम सब ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जानते हैं जो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं और वो उनका ज़िंदगी का एक ही संकल्प होता है कि भैया मुझे दुनिया में खुशी नहीं बांटनी, मुझे दुनिया में सिर्फ दुख और दर्द ही लेकर आना है। मैं नहीं ऐसा मानती कि वो एक कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कॉन्शियसली ये चीज़ करते हैं, बट बहुत सारे लोग बहुत अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में या अपने आसपास के उनके दायरे के जो लोग हैं वो भी वैसे ही हैं। वो उनकी मेंटालिटी बिल्कुल कॉकरोच की होती है कि आप तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो उनको आप ज़रूर नीचे खींच के ले आएंगे। ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपना ध्यान रखें। हमारी खुशी की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे हम अपनी कॉम्प्लेक्स की वजह से, चाहे कोई रिश्तेदार की वजह से, चाहे किसी दोस्त की वजह से, अगर ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो उनको टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूसरे को इम्पैक्ट करती है ना। खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग बदलता है। और अगर हम नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम भी नेगेटिव होते जाते हैं। क्यों हम अपनी ज़िंदगी में दुख लेके आएंगे, क्यों हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव ले आएंगे? एक ही तो ज़िंदगी है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। एक पिक्चर का डायलॉग था, पता नहीं कौन सी, अमिताभ बच्चन की शायद पिक्चर थी। हमारी ज़िंदगी का मकसद है खुश रहना, क्योंकि खुशी से हम अपनी ज़िंदगी को तो बेहतर करते ही हैं, अब अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि भगवान, दुनिया की सबसे बड़ी प्रेयर क्या है? तो उन्होंने जवाब में कहा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रेयर है खुश रहना। ये सबसे बड़ा थैंक्स गिविंग अगर हम भगवान का दे सकते हैं, तो हम खुश अगर रहते हैं तो हम भगवान का शुक्रिया इससे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो अगर आपके आसपास की ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके मैंने ट्रेट्स अभी आपको डिस्क्राइब किए हैं, तो उनसे दूर हम कैसे रह सकते हैं? सबसे पहली टिप, ऐसे लोग कई बार हमारी फैमिली में होते हैं,
कई बार हमारा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ ऐसी होती है, कई बार हमारे सास ससुर माता पिता ऐसे होते हैं, हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उनके साथ कम समय व्यतीत करें। अब आप ये कहेंगे, अरे मेरे तो हस्बैंड ही ऐसे हैं या मेरी तो वाइफ ही ऐसी हैं, इनके साथ मैं कम समय कैसे व्यतीत करूं? उसका तरीका ये है कि आप अपने पे ज़्यादा फोकस करें। आपकी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जानी चाहिए, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, उस पे फोकस करें, बजाय उस इंसान को चेंज करने के लिए जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। देखिए, देर आर टू वेज टू लुक एट इट। या एक तो ये है कि हम अपना सिर दीवार से फोड़ते रहें, ये बंदा बदल चेंज होगा, चेंज होगा, लेकिन वो तो होता नहीं। तो एक रूमी का बहुत खूबसूरत कोट है जो ये कहता है कि पहले जब मैं छोटा था और मुझे ज़्यादा अकल ही थी, तो मैं सारी दुनिया को बदलना चाहता था। सारी दुनिया को बदलने का मैंने ठेका ले रखा था कि मेरे को दुनिया को बदलना है। लेकिन जब मैं मैच्योर हो गया हूँ, जब मेरे को थोड़ा विजडम आ गया है, तो मुझे लगता है मुझे दुनिया को बदलना नहीं है, मुझे अपने आप को बदलना है। तो फोकस अपने पे ले आइए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ये बहुत नेगेटिव है, ये तो मेरी वाइफ है, सारा दिन दुनिया जहान की उल्टी सीधी बातें करती है, नेगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं सोचती। आप अच्छा सोचना शुरू करें। उनको कोसने के बजाय, उनको ठीक करने के बजाय आप पॉजिटिव बातें ज़्यादा करें। आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो अच्छी हैं आपकी ज़िंदगी में। उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यू आर 24/7 बीइंग बम्बार्डेड विद नेगेटिविटी। उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको खुशी देती है। जो दूर के लोग हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे बॉस है या ऑफिस में कोई है, उनसे लिमिटेशन करना बहुत आसान है। आप ये कह सकते हैं, आई एम वेरी बिजी, आई कैन नॉट कम टू योर पार्टी, आई एम वेरी बिजी, अभी इस वक्त मुझे अपने काम पे फोकस करना है, हम बाद में बात करेंगे। उनके साथ दायरे बनाना, बाउंड्रीज क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि मान के चलिए, क्या आप जानबूझ के जहर पिएंगे? मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही हूँ। विल यू कॉन्शियसली टेक इन पॉइजन? यू विल नॉट, बिकॉज यू नो इट्स वेरी बैड फॉर यू। ऐसे लोगों के आसपास रहना इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, कि धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग की तरह आपके माइंड के पॉजिटिव माइंडसेट को ये बर्बाद कर सकते हैं। तो पहली चीज़, अपना समय ऐसे लोगों के साथ कम से कम से कम से कम व्यतीत करें। सेकंड, किसी को भी बदलने की कोशिश मत करें। हमको कई बार ऐसे लगता है कि हम किसी इंसान को कुछ समझाएंगे और वो समझ जाएगा। नहीं, वो तभी समझेगा जब उसका टाइम आ गया उस चीज़ को समझने के लिए। और क्योंकि हम अपना टाइम इतना इन्वेस्ट करते हैं, अपने कितना केयर करते हैं, हाय ये थोड़ा सुधर जाएंगे तो इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सुधारने का ज़िम्मा लेना है, दूसरों की ज़िंदगी को सुधारने का ज़िम्मा नहीं लेना है। या तो आप बहुत हाईली अपने आप पे आपने इतना काम किया है कि आपको दूसरे इंसान की नेगेटिविटी असर नहीं करती, आगे आप उसके एक लेवल 2 लेवल ऊपर हैं। अगर आप उस लेवल पे हैं तो आप किसी दूसरे को समझा सकते हैं। लेकिन आप अपनी ही नेगेटिविटी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़िंदगी जैसी है, जिस दिन उनको लगेगा वो अपनी ज़िंदगी चेंज कर लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। डोंट इंडल्ज इन देयर बिजनेस। डोंट वरी अबाउट हाउ मच ऑफ नेगेटिविटी दे आर स्प्रेडिंग। डोंट केयर अबाउट that they are being a huge impediment to their own personal growth. It's not your business. आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस आप हैं। तो अपने ऊपर फोकस करना सीखें। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो भी कोई भी कैसा भी इंसान हो, अपनी इन्फ्लुएंस का दायरा, अपनी उसकी नेगेटिविटी को कितना मंदिर लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपको ये लगता है, जब आप किसी से मिलके आते हैं और आपको लगता है आज तो भैया बहुत हैवीनेस हो रही है, आज ना मेरी मतलब मूड ही नहीं कर रहा, तो आप ये समझ जाएंगे आपका मूड इसलिए नहीं कर रहा, आपका हैवीनेस इसलिए नहीं, दिमाग पे बहुत हो रही है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के साथ मिल के आए हैं जिसने आपकी ज़िंदगी को हैवीनेस से भर दिया है, नेगेटिविटी से भर दिया है। तो आपको क्या करना है कि आपको दूसरे लोगों की खोज करनी है जो पॉजिटिव हैं, जो चीयरफुल हैं, जो आपके चीयर लीडर्स बन सकते हैं, जो आपको प्रोत्साहन देते हैं, आपकी अप्रिसिएशन करती हैं। आपको धीरे धीरे उन लोगों से अपने रिश्ते को कम करते जाना है जो सिर्फ आपको पुट डाउन करते हैं। आपको कहते हैं अरे तुम्हें तो कभी अकल आएगी नहीं,
तुम्हें पता है कि दुनिया में ये गंदा हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उन लोगों से आपको थोड़ा थोड़ा रिश्ता कम करना है और उन लोगों की खोज करनी है जो आपकी ज़िंदगी में प्रोत्साहन लाएं. द पीपल हु लाइक यू, अप्रिशिएट यू, हु ऑलवेज हैव अ गुड थिंग टू से अबाउट द वर्ल्ड, हु आर ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट द वर्ल्ड. आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है. एंड बाय चांस अगर आपको मुश्किल लगती है ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों को ढूंढना, तो आपको अपनी कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है. आप जब गार्डनिंग शुरू करें, सिंगिंग शुरू करें, डांसिंग शुरू करें, आप कोई क्रिएटिव हॉबी शुरू करें जिससे आप अपना समय पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बिता सकें. आप एक म्यूज़िक सुनने की आदत डाल सकते हैं, आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने की आदत डाल सकते हैं. बट ट्राई टू get in more positive energy in your life rather than spend your time with those who are only just are suckers and will just create negative impact onto your life. एक और चीज़, जब हम नेगेटिव लोगों की बात करते हैं तो मुझे लगता है अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. हमें देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई मैं किस तरह की इंसान हूँ. क्या मैं एक नेगेटिव इंसान हूँ, क्या मैं पॉजिटिव इंसान हूँ. तो मैंने करीब 8 साल पहले एक्सपेरिमेंट की थी और मेरी एक फ्रेंड जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट थी, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ी छोटी सी चीज़ है, अपने आप को आते जाते मिरर में देखो. तो मैंने कहा मिरर में देखो, ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही है कि व्हाट डज शी मीन. शी सेड अपने आप को आते जाते मिरर में देखोगे ना तो पता चलेगा तुम स्माइल ज़्यादा करते हो या तुम फ्राउन ज़्यादा करते हो. तुम्हें क्या लगता है सारी दुनिया का बोझ कंधों तुम्हारे कंधों पे है, या यू आर लाइक यू फ्लोट, यू आर लाइक इन अ हैप्पी जोन, डा 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 गाते गाते हैं, मस्त रहते हैं. किस तरह के इंसान हो. क्योंकि हम अपने आप पर फोकस नहीं करते, हमें पता नहीं चलता हम कितने नेगेटिव हो गए. हम कई बार आपके मन की जो अंदरूनी वार्तालाप है अपने साथ उस पर फोकस करें. वो क्या है, अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए. ये ऐसी बातें करते हैं आप, अरे यार देखो उसके पास, वो तो इसलिए वहाँ पे है, उसके पास तो इतने पैसे हैं तो वो तो बहुत आराम से ये सब कर सकते हैं. वो ऐसी बातें करते हैं. या सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में ना मेरे को प्रमोशन मिलने नहीं वाला, क्योंकि पता नहीं यार बाकी लोगों को तो वो तो इतने ही बॉस के आगे पीछे भागते हैं, उनको ही ये प्रमोशन मिलेगा. आपका इंटरनल डायलॉग क्या है, अपने पे फोकस करना सीखें. आप किस तरह से सोचते हैं. कई बार हम ना जानते हुए भी कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव डायलॉग अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हैं. हमें ये नहीं पता चलता कि हम हमेशा कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बायस लेके चलते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप वॉचिंग एनीथिंग दैट ब्रिंग्स नेगेटिविटी इनटू योर लाइफ. अब कैसी बात है, हम इंफॉर्मेशन अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों से लेते हैं. हम इंफॉर्मेशन अपने 5 सेंसेस से लेते हैं. 5 सेंसेस से मतलब हम सुनते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, हम सूंघते क्या हैं, हम खाते क्या हैं, हमारा टच टैक्टिकल सेंस क्या है. क्या आप अपने माइंड को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं. क्या आप सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ सुनते हैं और वही न्यूज़ सनसनीखेज, आज की सनसनीखेज खबर ये है, या आप अपने आप को पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के साथ बिल्कुल ड्राउन करते हैं जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम बैठ के जजमेंट पास करेंगे कि इनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए. उससे आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो रही है, किसी तरह से भी बेहतर नहीं हो रही. आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उन चीज़ों से, हम ऐसे सीरियल, हॉरर सीरियल से वॉच करते हैं. कई लोग कहते हैं कि जो इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच देम, बट एंटरटेनिंग टू वॉच देम एवरी सिंगल डे इज़ मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया. क्या हम कैसी बातें सुनते हैं. कई घरों में गाली गलौज बहुत होता है, पीपल टॉक वेरी बैड लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. इज़ दिस द लैंग्वेज दैट यू सराउंड योर सेल्फ. आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, मेरे घर में इस तरह से बात कोई नहीं करेगा. यू कैन नॉट टॉक बैड लैंग्वेज इन माई हाउस. मेरी सिस्टर हैं, बहुत साल पहले की बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और मैं गाड़ी चला रही थी और कोई किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह से ओवरटेक करके गया कि लाइक शायद मेरी गाड़ी ठुकी जाती, और मैंने तो जी राव देखा ना था और 3-4 गालियाँ धर दी. तो मेरी सिस्टर ने कहा गाड़ी रोको, साइड में गाड़ी रोको. हम फ्रीवे पे थे, गाड़ी रोको साइड में और गाड़ी से उतर जाओ. मेरे सामने, और मेरे से छोटी है वो मेरी सिस्टर, कि मेरे सामने तुम बैड लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते. शी वॉज सो क्लियर अबाउट इट, शी वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट इट. आई एम हर ओल्डर सिस्टर, बट इट वॉज अ नॉन नेगोशिएबल रूल फॉर हर दैट यू कैन नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ मी. दूसरों को ये सिखाना, अपना तो कंट्रोल करना, बट दूसरों को भी अपने बिहेवियर से सिखाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी.
नेगेटिव लैंग्वेज मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, गाली गलौज मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। मेरे कानों को, मेरे इस कानों के सेंसेस को इस चीज़ का कोई अप्रूवल नहीं है। मैं अपने आसपास अच्छी लैंग्वेज, अच्छी भाषा सुनना चाहती हूँ। तो इस बात में रिफ्लेक्ट करें, एक नोटबुक में लिखें, मैं कौन कौन से इनपुट लेती हूँ अपनी आइज़ से, मैं क्या देखती हूँ, मैं किन चीज़ों पे फोकस है मेरा। क्या मैं ऊट पटांग सीरियल देखती हूँ, क्या मैं सारा टाइम शॉपिंग वेबसाइट्स पे हम रहते हैं, अमेज़ॉन पे कुछ खरीद रहे हैं, नायका पे कुछ खरीद रहे हैं, अब तो इतनी सारी हैं मुझे नाम भी नहीं पता। क्या हम जब खरीद रहे हैं, या आप खरीद रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम घंटों पे घंटे बिता देते हैं, अरे ये भी अच्छा है, काश मैं ही ले सकती, ये साड़ी बहुत सुंदर है, काश मैं ही ले सकती। इट इज़, योर लाइफ शुड बी फुल ऑफ अबंडेंस। हमको ये सोचना चाहिए मुझे अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें लानी हैं, मेरे पास जितना कुछ भी भगवान ने दिया है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम उन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी में खुद नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि फिर हमें लगता है हाँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। पहले तो आपने जैसे ही एक बात कही, आप वो दिन को बहुत दूर ले गए, क्योंकि आपने एक नेगेटिव एनवायरनमेंट या वाइब क्रिएट कर दिया। दिस वर्ल्ड इज़ बट एन एनर्जी, जो हम सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो आप अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं? आप अपने अंदर फूड कैसा लेते हैं? क्या आप बासी खाना खाते हैं? क्या आप ज़्यादातर आउटसाइड का फूड खाते हैं? क्या आप हेल्दी खाना खाते हैं? क्या आप रॉ वेजिटेबल्स, लाइव फूड खाते हैं, मतलब नट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं? आप अपने अंदर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने से? अगर आप इन सब चीज़ों पे इम्पोर्टेंस देंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपको ये लगेगा कि एट एन अनकॉन्शियस लेवल मैं भी कितनी नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को सराउंड करती हूँ या करता हूँ। अगर हम ये क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में लाएं कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसको खूबसूरत बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हों, कईयों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हों, लेकिन उन चैलेंजेस से ऊपर उठने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मैं कॉन्शियसली वो चॉइसेस करूँगी या वो चॉइसेस अपनी लाइफ में लेके आऊँगी जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ता है, आपको थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना पड़ता है। आप एक ऑटो पायलट मोड में अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते, आपको सोचना पड़ता है आई थिंक ये जो बात है ना, ये कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उस इंसान से मैं जब भी मिलती हूँ तो मुझे बहुत हैवीनेस होती है, जब मैं उसके घर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति मिलती है। उस शांति को ढूंढने के लिए हम अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, बिकॉज वो हमारा इंटरनल नेचर है। हमको वही खुशी चाहिए, हमें वही शांति चाहिए, हमें वही कामनेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए, और हम उसकी तलाश करते हैं। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करने नहीं जाते, हम वो शांति ढूंढने जाते हैं कि कहीं से कुछ सुकून मिले। तो ये सुकून आप अपनी ज़िंदगी में खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। और जब आप उसको निकालेंगे तो शांति, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, काम आराम से जम के आपकी ज़िंदगी में आएगा। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए। आपकी कोई भी चैलेंजेस हैं आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इस उम्मीद पे मैं एक वीडियो को क्लोज़ कर रही हूँ कि आप इस चीज़ पे बहुत अधिकतर रूप से गौर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।